सीबीआई या एक निष्पक्ष जांच हो, तो उसको लेकर अभी तक कोई ठोस आपको आश्वासन दिया गया है? किसी ने आपकी बात सुनी है? नहीं, अभी तक तो हमें कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। और जो सीआईडी की जांच हो भी रही, क्योंकि जब आपके 32 से 35 पुलिस कर्मियों को आप सस्पेंड करते हैं, वो सामने वीडियो में दिख रहे हैं, और सिर्फ सस्पेंड करके उनको आप बहाल कर देते हैं या उनको छोड़ देते हैं, वो जेल नहीं जाते हैं, उसके बाद आपकी ही सीआईडी जांच में आती है और वो क्लीन चिट दे देती है, 15-15 हजार के मुचलके पे लोगों को छोड़ देती है, तो फिर हम कैसे उस सीआईडी पर भरोसा करें? तो माताजी ने पत्र लिखा था, पत्र दिया गया था, मैंने अपने ही ईमेल से मेल किया था महाराष्ट्र सरकार को, तो उनकी तरफ से ये आश्वासन मिला था कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन हम कैसे न्याय की उम्मीद करें कि आपके सीआईडी इतने दिन से आपकी सीआईडी रिपोर्ट सौंपती है और उसमें सिर्फ बच्चा चोर का अफवाह बताती है, तो हम इसे कैसे सही माने? तो हम तो बस एक शब्द में एक ही लाइन कहेंगे कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। सब बताएं सभी लोगों को कि क्योंकि वो भगवा पहनते थे, क्या उनके मानवाधिकार नहीं थे? क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनकी एक जिंदगी नहीं थी जो अन्यायपूर्ण तरीके से खत्म कर दी गई? कुछ बताइए हमें सुशील जी गिरी जी महाराज के बारे में, ताकि जो ये देख रहा है उसकी अंतरात्मा जागे और उन्हें पता चले कि कौन सा एक संत हमारे से छिन चुका है। बस यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब संतों की हत्या, जब हम लोग ये जानते हैं कि संत ही है, जब देश लड़खड़ाता है तब संत ही बचाते हैं, संत ही उसको उबार के लाते हैं। और किसी घर के, लेकिन ऐसे ही हमने कुछ बच्चों के दिमाग में या अपने समाज में ऐसी भ्रांतियां फैला दी, अगर ये संत हो गए तो बेकार हैं, निठल्ले हैं, या फिर जो है इस तरीके से बाबाओं के लिए, या अभी कुछ समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां आई है, ऐसे कुछ मुद्दे उभर के आए जिससे संतों से लोगों का विश्वास भी कम हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी उसमें मायने रखती हैं। और हम जो पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनका ज्यादातर हम उनको इंग्लिश मीडियम में भेजने के लिए परेशान रहते हैं, और वहाँ उनको जो शिक्षा दी जा रही थी हमारी धर्म और संस्कृति से, कहीं ना कहीं हमारे जो सांस्कृतिक मूल्यों की जो चहचहाहट थी उनका ह्रास हो रहा है। वो मूल्य कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, और उन मूल्यों को हम अपने बच्चों में नहीं डाल पा रहे हैं, हम अपने समाज में उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं। और संत जो होता है, जैसे संत समाज, और कहा जाता है ना कि आत्मा परमात्मा और ईश्वर के बीच के जो सेतु का कार्य करता है, हम संतों से दूरी बना ले रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं कि आपने जब बहुत ऐसी बड़ी घटनाएं बात, होती है, शरीर को हमसे छीन लिया गया, उसके बाद आपने ट्रस्ट एक संस्था बनाई है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। क्या आपकी मंशा थी उसके पीछे, और आप क्या चाहती हैं कि लोग किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? आप किस तरीके से लोगों को इसमें जोड़ना चाहती हैं? नहीं, सब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चला गया उसको तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन माता जगराजी देवी और श्री सीताराम तिवारी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसे किसी ने नहीं जाना। लेकिन जब एक दिन वही बच्चा अंग्रेजों को गोलियों से भूनते हुए खुद अपनी ही गोलियों से आजाद मरा, तो पूरा देश जाना कि हमारे देश का आजाद। तो बस यही है कि जब इनका जन्म हुआ या घर छोड़े, हम लोग को छोड़ के गए और चीजें हुआ, तो शायद किसी ने नहीं जाना, लेकिन जब मृत्यु हुई तो शायद पूरे देश, पूरे जनमानस की भावनाएं इस घटना से जुड़ी, और सब उद्देश्य को लेकर के एक ट्रस्ट बनाया, संत सुशील गिरी महाराज धर्मोत्थान एवं मानव सेवा न्यास। उस ट्रस्ट का सिर्फ दो उद्देश्य है, दो विशेष उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि सीबीआई जांच की मांग, मतलब हमारे संतों और उनके ड्राइवर को न्याय दिलाना। अब वो न्याय हमें एक दिन में मिलता है, एक साल में मिलता है, 10 साल में मिलता है, 20 साल में मिलता है, ये हमने मान लिया है कि वो मुझे आजीवन करना है, और कब मिलता है, किस समय मिलता है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और दूसरा है कि अगर मैं एक शब्द में कहूंगी, ट्रस्ट के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो लोक मांगल्य की जो सिद्धा अवस्था से साधना अवस्था की जो पूर्ति होती है, मैं पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए बात तो नहीं करती कि मैं इतने बड़े रूप में ट्रस्ट को पहुंचा पाऊंगी, लेकिन आप जैसे लोगों का अगर सहयोग होगा, आप जैसे लोग आगे आकर उस ट्रस्ट में जुड़ेंगे, तो शायद बहुत बड़ा काम हो। नहीं तो इतना तो हम कर ही सकते। चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज तो मैंने जो बताया कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय के लिए हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसके लिए मैं
अपने आप को मेंटली तैयार कर चुकी। मुझे पता है कि वो 1 साल भी लग सकता है, 1 साल तक अभी कुछ नहीं हुआ, 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। ये हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया है, इसको हम स्वीकार करें या फिर तिरस्कार करें, जो भी हो। तो पहली चीज तो सीबीआई जांच की मांग और न्याय के लिए अनवरत लड़ाई। दूसरी चीज ये है कि संत सुशील गिरी महाराज के जो सेवा संबंधी कार्य थे, जो इनकी इच्छाएं थी, हम उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको चिरस्थायी, उनके नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए उस ट्रस्ट से हम ऐसे ही सेवा संबंधी कार्य करेंगे, जिसका एक ही लक्ष्य होगा कि लोक मांगल्य की, जो आम जनमानस के सहयोग, लोक मांगल्य की साधना अवस्था से सिद्धा अवस्था की प्राप्ति तक, यानी अपने क्षेत्र में जो भी हम कर सके सामान्य जन के लिए, वो सब किया जाएगा। तो हम भी चाहेंगे कि जो तमाम लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो इस बातचीत को सुन रहे हैं, हम सपना मिश्रा जी ने जो इस ट्रस्ट को शुरू किया है सुशील जी गिरी जी महाराज के नाम पर और उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए, हम उसकी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करेंगे, टीम एसपी के हैंडल से भी शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पर साझा करेंगे, और हम आपसे अपील करेंगे कि सीबीआई फॉर पालघर इस लक्ष्य में आप हमारी याचिका का भी और सपना जी का भी समर्थन करें।